हे चैतन्य, जरा सोच, अति भोग की प्रवृत्ति के कारण जो बुरी आदतें पड़ी है उन्हें छोड़, क्योंकि बुरी आदतों को ही व्यसन कहते हैं। व्यसन सेवन से व्यक्ति अपने स्वयं विवेक एवं आपा खोकर बेभान हो जाता है, अपने आत्मा के स्वरूप को भुला देता है, जिसके कारण आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता तथा निज स्वरूप को पहचान नहीं पाता। यही व्यसन है। व्यसन कभी तेरा भला नहीं कर सकता। इसके सेवन से तेरा यह कांतिमय शरीर जीर्ण शीर्ण होकर बीमारियों से ग्रसित बन रहा है। तेरा यश, तेरी कीर्ति, तेरा सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। सब कुछ पाकर भी लूटा हुआ सा हंसी का पात्र बन रहा है। तेरा शील एवं सदाचार नष्ट होकर व्यसन में रत तेरा यह जीव भवों भवों तक दुख एवं नारकी की पीड़ा ही भोगने वाला है। अतः हे मूढ़, जरा चिंतन कर और इतिहास के पन्नों को पलट कर देख। जुए के कारण पांडवों ने अपना राज्य और द्रौपदी को गंवाना पड़ा। इस द्यूत कीड़ा से परिवार एवं राज्य चले गए। इससे कोई भी ऊपर नहीं आया है। मांस भक्षण तेरा भोजन नहीं है, घोर हिंसा का कारण है एवं क्रूरता का प्रतीक है। इसी व्यसन के कारण बक नामक राजा भीम के हाथों दुर्गति प्राप्त होकर 7वीं नारकी में गया। आधुनिकता की होड़ में तू मद्यपान का आदि मत बन। यह किसी भी कीमत पर गुणकारी नहीं है। मद्यपान के कारण नशे में उन्मत्त होकर यदुवंशी राजकुमारों ने द्विपायन मुनि पर उपसर्ग किए और मुनि ने क्रोधित होकर राजकुमारों एवं द्वारिका नगरी को विनाश का श्राप दे दिया। अतः हे आत्मन, जरा सोच, सड़ी गली वस्तुओं में जीवोत्पत्ति से बनी हिंसामयी शराब से तू मदहोश मत बन। इसे छोड़कर अपने विवेक को संभाल, क्योंकि इसके नशे में तू व्यभिचारी, पापी, हिंसक और अविवेकी बनकर स्वयं को तथा परिवार को बर्बाद ही करेगा। अतः शराब, अफीम, गांजा, भांग, चरस, स्मेक, हेरोइन, तंबाकू, गुटखा एवं धूम्रपान जैसी वस्तुओं का आदि मत बन, क्योंकि इससे कई परिवार टूटकर बिखर गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, सुहागिनें विधवाएं बन गई। अतः इससे दूरियां बना और व्रत ग्रहण कर। हे वत्स, अपनी नजरें उठाकर देख, अपने मन को टटोल। नीतिगत धन संपदा ही नीतिगत कार्यों में आएगी। कहावत भी है, चोरी का माल मोरी में जाता है। अनीति का पैसा सभी तरह के शौक लगा देता है। नाच गाने वाले स्थान, कोठे एवं वेश्यागमन भी अछूते नहीं रहते, जहाँ केवल बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। याद कर, चारुदत्त करोड़पति सेठ वेश्यागमन के कारण ही दरिद्री बनकर महान रोगों की आगोश में चला गया। निरीह जीवों का शिकार कर तू आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि यह तेरी क्रूरता तुझे कभी माफ करने वाली नहीं है। इस पार्श्विक प्रवृत्ति के स्थान पर दया, करुणा, क्षमा एवं अभयदान के भाव को जागृत कर इनका चिंतन कर, जिससे ऐसे दुष्कृत्यों से बच सके। शिकारी प्रवृत्ति के कारण ही राजा ब्रह्मदत्त ने मुनि राज पर उपसर्ग किया। परिणाम स्वरूप कुष्ठी बनकर जलकर मरकर 7वीं नरक में गया। हे प्रज्ञ पुरुष, आज तू निज स्वार्थ के कारण धन प्राप्ति की अधिक लालसा के कारण चोरी करता है, डाका डालता है, छल कपट एवं माया करता है, बात बात पर झूठी कस्में खाता है, मिलावट करके शासकीय नियमों को तोड़ता है। इससे तू चोरी का अपराधी बन जाता है। अतः हे भद्र पुरुष, पराये धन को अपना मानने की भूल मत कर। इसकी सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। रत्नाकर डाकू को देख, जो महर्षि वाल्मीकि बन गया। इसी व्यसन के कारण शिवभूति पुरोहित ने सेठ धनपाल के रत्नों को नहीं लौटाया। दोष सिद्ध होने पर गोबर और मुक्के खाने पड़े और मृत्यु प्राप्त कर सांप बना। हे साधक, आज की खुली, स्वच्छंद एवं उच्छृंखल संस्कृति के नाम पर अपने आमोद प्रमोद के लिए स्त्री या पुरुष मित्र मत बना, क्योंकि स्व स्त्री के होते हुए पर स्त्री या पर पुरुष के साथ रहने से तेरी कामुकता बढ़ सकती है, क्योंकि आग के पास घी को रखने पर पिघलता ही है। पर स्त्री या पर पुरुष के साथ रमण करना या गमन करना घोर पाप है। इसी व्यसन के कारण रावण का कुल सहित नाश होकर 3री नारकी में गया। पर स्त्री के गमन के कारण आज कितने ही तलाक हो रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, क्लेश बढ़ रहे हैं, मानसिक संताप,
अशांति बढ़ रही है, ये कभी भी उपयोगी नहीं हुई है। अतः हे भव्य आत्म सुधारक, तू जिस व्यसन का सेवन कर प्रफुल्लित हो रहा है, आनंद मना रहा है, ये तेरी बड़ी भूल है। लत कोई भी हो अच्छी नहीं होती, अतः इस लत का आदि मत बन, इसे छोड़। तू वीर पुरुष है, तेरे में इसे छोड़ने की असीम क्षमता है। अपने भीतर की संकल्प शक्ति को जगा, दृढ़ विश्वास के साथ इस व्यसन का परित्याग कर और गुरु भगवंतों के नियम प्रत्याख्यान ग्रहण कर कि मैं आज से व्यसन नहीं करूँगा और मैं व्यसन मुक्त बनूंगा, ऐसा प्रण कर और बचा ले अपने आप को, अपने परिवार को, बचा ले अपने यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को। व्यसन के नाम पर इनकी बलि मत चढ़ा। अपने आत्मस्वरूप को पहचान, सुखी बनकर अपना कल्याण कर और देख।